हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी बातें सीख रहे होंगे। प्लॉट परचेस करने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, उसके लिए आप क्या क्या वास्तु के हिसाब से कंप्लायंस फॉलो करेंगे कि वो जो लैंड है आपको हमेशा ग्रोथ दे, हमेशा आप अपनी उस लैंड पर पीस पाए, हार्मनी मिले, आपको कहीं ना कहीं आपके घर में जो सुकून आपको मिलना चाहिए वो सुकून आपको मिले। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि किन किन चीजों को आप फॉलो करते हो जब आप अपने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए जाते हो खरीदने के लिए। लैंड दो तरीके की होती है, एक लैंड होती है जो हमारी डेड लैंड होती है और दूसरी लैंड होती है लाइव लैंड। जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए, घर के लिए अपनी जमीन परचेज करना चाह रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपकी लैंड है वो हमेशा लाइव लैंड होनी चाहिए। अब लाइव और डेड लैंड का क्या मतलब होता है, क्या फर्क होता है? जब आप लैंड को देखते हो ना, एक लैंड होती है जिसपे कोई भी पौधे नहीं उग रहे होते हैं, बंजर जमीन जिसे हम कहते हैं, उसको हम डेड लैंड बोलते हैं। और एक लैंड जो दूसरी लैंड होती है जिसपे अपने आप ही पेड़ पौधे उग रहे होते हैं, वो लाइव लैंड होते हैं। तो दैट मीन्स जब आप अपने प्लॉट को परचेज करने जा रहे हैं तो आपको क्या चेक करना है? आपको बैरन लैंड नहीं लेनी है, आपको लाइव लैंड को परचेज करना है। क्योंकि जब लाइव लैंड को आप परचेज करोगे तो उसमें आप अपनी ग्रोथ को देख पाओगे। बैरन लैंड में जब आप अपना रेजिडेंशियल के लिए प्लॉट परचेज करोगे तो वहां शायद आपकी ग्रोथ इतनी ना हो पाए, हैम्पर रहे वहां पर आपकी ग्रोथ। लेकिन जहां आप लाइव लैंड पर अपने घर बनाते हो तो वहां आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है कि आपकी खुदाई के टाइम आपकी लैंड में आपको क्या क्या मिल रहा है। थोड़ी सी जब आप उस लैंड की खुदाई करेंगे तो क्या वहाँ पर कुछ बोन्स मिल रही हैं, कुछ एनिमल्स दबे हुए तो नहीं पड़े? तो कहीं ना कहीं वो जो लैंड होती है ना वो इम्प्योर लैंड हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी लैंड इस तरीके से इम्प्योर है, आपको क्या करना है, अपनी उस लैंड पर 1 से 1.5 फुट मट्टी को वहां से डिग करके हटा देना है। जब आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपकी जो लैंड है वो प्योर लैंड बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर एक्टिविटीज जो सही नहीं होती हैं उसकी वजह से जो लैंड इम्प्योर हो जाती है। अब ये प्रोसीजर फॉलो करके आपका लैंड जो होता है वो प्योर बन जाता है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है कि क्या उस लैंड पे कहीं ना कहीं सांप तो नहीं रहते बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस लैंड पे सांप बहुत ज्यादा रहते हैं वो राहु की लैंड कहलाती है। और जब आप अपना घर उस पे बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आ जाती है। राहु क्या है? राहु वो है प्लैनेट माना जाता है जो आपकी लाइफ में हर्डल्स को लाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। तो यानी वो लैंड जहाँ बहुत सारे सांप रहते हो तो उस लैंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अब आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक हर्डल कॉज करेगा। माना जाता है वास्तु के हिसाब से उन लैंड्स को भी अवॉइड करना चाहिए जहां टर्माइट्स और एंट्स के बिल होते हैं, क्योंकि वो भी आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ को हैम्पर करेंगे और आपकी पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी वहां पर इफेक्ट होगी। ये तो थे आपके जहां आप आंखों से अपना एग्जामिनेशन कर सकते हो कि किस तरीके से अपना प्लॉट को परचेज करना है। अब ये वाले जो एग्जामिनेशन है इसको आपको क्या करना है, उस प्लॉट के सेंटर में जाकर खड़ा होना है। अब आपको उस प्लॉट का जब आप सेंटर एग्जामिन करेंगे तो उसमें आपको एक गड्ढा खोदना है। वो गड्ढा आपको बहुत बड़ा नहीं खोदना है, 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा ही खोदना है। जब आप गड्ढा खोदेंगे तो अब आप क्या करेंगे, उसमें से जो मट्टी निकल रही है ना उसको फेंकेंगे नहीं, वो मट्टी आप एक बकेट में इकट्ठी करेंगे। 1 से 1.5 फीट गड्ढा खोदने के बाद 1 बाय 1 का आप उस मट्टी को इकट्ठा करेंगे। अब कुछ मिनट बाद यानी 1 मिनट बाद अब आप उस मट्टी को दोबारा से उस गड्ढे के अंदर भरेंगे। गड्ढा भर जाता है और आपकी बकेट में मट्टी थोड़ी सी बच जाती है, तो वो जो लैंड है ना वो आपके लिए एक्सीलेंट प्रूव करेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दे रही है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर गड्ढा भर जाता है और आपकी बकेट में मट्टी नहीं बचती है तो भी वो लैंड आपके लिए अच्छी प्रूफ रहेगी। उसको हम जो मार्किंग देते हैं वो वेरी गुड की मार्किंग पे जाता है, यानी वो लैंड भी आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर मट्टी नहीं बचती है और गड्ढा भी नहीं भरता है तो दैट मीन्स अब वो जो लैंड है वो आपके लिए ऑस्पिशियस लैंड नहीं होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी वो लैंड कहीं ना कहीं अब आपको ग्रोथ नहीं देगी। इससे एक चीज और पता चलती है कि जब आप अपनी बिल्डिंग का वेट डालेंगे उस लैंड पर तो वो वेट भी नहीं उठाएगी, क्योंकि वो लैंड जो है नीचे धंस रही है कहीं ना कहीं। अब आपको क्या चेक करना है, ऑब्वियसली जब आप अपना घर बनाओगे, रेजिडेंशियल प्लॉट बनाओगे तो पानी का तो इस्तेमाल होगा ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो लैंड है उसमें जो वाटर लेवल है वो अच्छा है आपके लिए या नहीं अच्छा है? अब आप क्या करेंगे, दोबारा से उस प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाएंगे अगर आपको उस प्लॉट का वाटर लेवल को चेक करना है। अब आप क्या करोगे, 1 से 1.5 फीट गड्ढा आपको खोद देना है। जब आप गड्ढा खोद दोगे अब उसके अंदर आपको पानी भरना है, ठीक है। अब पानी भरने के बाद अब आप क्या करोगे, वहां पर या तो आप 100 कदम चल के जाएंगे नॉर्थ की तरफ, या फिर आप 120 सेकंड वेट करेंगे। 120 सेकंड होने के बाद आप दोबारा वहां पर आएंगे और उस गड्ढे में देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो कितना है।
अगर आपका उस गड्ढे में जो आपने पानी भरा है वो गड्ढा में पानी पूरा भरा हुआ है, तो यानी वहाँ की जो लैंड का जो वाटर लेवल है वो बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यानी वो लैंड जो है वो आपके लिए अब कैसी हो गई है, एक्सीलेंट लैंड हो चुकी है। अगर उस गड्ढे में जो आपने पानी भरा था वो मीडियम हो गया यानी हाफ हो गया है, तो ये लैंड आपके लिए वेरी गुड की कैटेगरी में चली गई है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जो पानी का लेवल है वो बैलेंस्ड है, थोड़ा सा आपको उसमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको देखना है, अगर गड्ढे में पानी पूरा ही खत्म हो जाता है तो यानी अब यहाँ पे अलार्मिंग है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जब आप ध्यान दोगे तो आपको जो छोटी छोटी जो आपकी नेसेसिटी है उन पर आप चेक कर पाओगे। अब आप कैसे चेक करेंगे कि जो प्लॉट आप परचेज करने जा रहे हो वो अब आपकी ग्रोथ में काम करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से अपना ये जो आपके ग्रेन्स होते हैं यानी गेहूं होता है या आपके जौ बाड़ले होता है, उनमें से आप कोई सा भी एक अनाज ले सकते हो, थोड़ा सा गड्ढा करके, थोड़ा सा जैसे आप प्लो करते हो और उस अनाज को बोते हो, उसी अनाज को आपको थोड़े से हिस्से में बो देना है। ठीक है, जब आप उन अनाज को बो दोगे तो अब आपको देखना है कि जब वो फर्टाइल होंगे वो 3 दिन के अंदर उसमें से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर वो जर्मिनेशन ले लेते हैं 3 दिन के अंदर तो कहीं ना कहीं वो जो लैंड है आपकी वो आपकी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करेगी, वो लैंड आपके लिए एक्सीलेंट होती है। लेकिन अगर वहीं पर उन जौ को या गेहूं को उगने में आपका 5 दिन का समय लिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो लैंड आपके लिए मीडियम है। और अगर वही जो गेहूं और अनाज जो आपने बोया है वो 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा का टाइम ले रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये जो लैंड है आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो इन पैरामीटर्स को इन तरीके से जब आप लैंड को एग्जामिन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि लैंड आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगी आपकी ग्रोथ के लिए। घर ना इंसान एक बार बनाता है, तो जब आप ये घर अपनी मेहनत से अपने पूरे जीवन की कमाई लगा कर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़े से कंप्लाइंसेस को ऐड करना चाहिए वास्तु के लिए, ताकि जो आपकी लैंड है वो आपके हमेशा आपके लिए ग्रोथ का काम करे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छी बातें सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।